अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नौमान भाई के पास मौजूद हैं। जैसा कि काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं हॉबी से, और ये बुरा वक्त चल रहा है। आपको पता है ये ऐसा होता है हर 4-5 साल वाली हॉबी में। तो हमारे साथ एक सीनियर ब्रीडर मौजूद है, नौमान भाई। अस्सलाम वालेकुम नौमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? अल्लाह का करम है। आप सुनाए कैसे हैं? बस दुआएं आप लोगों की। तो ये नौमान भाई माशाल्लाह आप इस हॉबी में पुराने हैं, तो आप इस टाइम को किस तरीके से देखते हैं हॉबी में, ये जो टाइम चल रहा है? देखिए, अगर मैं अपना बताऊं ना आपको, तो मेरे हिसाब से जो टाइम चल रहा है ये गोल्डन पीरियड है। अच्छा। हाँ, इसकी वजह ये है कि इस टाइम पे जो है ना वो तमाम बर्ड के रेट आपको पता है कि कम हो रहे हैं। बहुत लो हाँ, कॉस्ट पे आ गया बर्ड। हाँ, तो इस टाइम पर जो है ना हर बर्ड आपकी रेंज के अंदर आ रहा है। अच्छा। यानी कि आपको जो यानी कि आपका शौक था या आपकी एक ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी ये होना चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में दिखाया था माशाल्लाह, पहले एक जमाने में आपके पास सिर्फ लब्बड़ हुआ करते थे, अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, सफायर। माशाल्लाह सफायर में आपका बहुत अच्छा काम था। तो आज हमने देखा, पिछली वीडियो में हमने कवर करके दिखाया, हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा, तो उसमें एग्जीबिशन भी नजर आया और फोन जावा भी नजर आई। जी जी। काफी सारे बर्ड नजर आए। तो इसके पीछे क्या रहा है जो इतने सारे बर्ड आपने रख लिए? एक बर्ड से आप लब्बड़ से आप इतने सारे बर्ड में शिफ्ट हो गए? असल में देखिए, वो तो मेरा शौक था कि यार मैंने मल्टीपल चीज़ों को रखना है। जी जी जी। मगर अगर हम 2-3 साल पहले देखेंगे, पीछे जाएंगे, तो उस टाइम पे बर्ड का लब्बट का इतना माशाल्लाह से हाई रेट चल रहा था कि हम चाह के भी जो है ना वो किसी और बर्ड की तरफ जो मूव नहीं हो सकते थे। ठीक है, एक अच्छी अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट आ रही थी। तो मेरा टारगेट ये था कि यार पहले मैंने जो है वो अपने घर के लिए जो है ना वो पैसे जमा करने हैं, अब मैंने अपना एक जाती घर लेना है। उसके बाद फिर मैं जो है ना वो शौक की तरफ आऊंगा। तो तो मतलब आपके दिल में था कि इंशाल्लाह फ्यूचर में जगह हुई तो मल्टीपल बर्ड रखेंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हालात को देख के नहीं आपने नहीं नहीं रखा है? नहीं, देखें हालात को देखता है तो मैं लगभग आपने मेरे देखे तकरीबन वैसे ही लगे हुए जैसे पहले थे। जी जी ठीक है। माशाल्लाह, हाँ लब्बड़ आप चेंजिंग नहीं हुई। हाँ, वरना अगर हालात को देखता तो मैं तो आधे से ज्यादा या पूरे सेटअप खत्म कर चुका होता। जैसे आजकल लोग रो रहे हैं कि भाई दाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, माशाल्लाह हमने व्यूअर्स को दिखाया कि तकरीबन अभी भी माशाल्लाह हजार, मोर देन 1000 बर्ड आपके सेटअप पे जी हैं अलहमदिल्ला। माशाल्लाह। देखिए, बर्ड जो है ना वो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपके जितने भी सुनने वाले हैं दोस्त, कि अगर आपके पास एक अच्छी लाइन के बर्ड हैं और वो ब्रीड कर रहा है तो वो कभी भी आपकी जेब से नहीं खाएगा। वो अपना खर्चा खुद उठाता है बर्ड। ठीक है, आपको बल्कि उल्टा आपको कुछ पैसे देगा भी कमा के। भाई ये कि वो अगर लोगों ने पहले की तरह कि भाई 2 साल पहले हमें एक बर्ड 30,000 40,000 रुपये कमा के दे रहा था, तो वो चीज़ नहीं है। मगर अभी भी अल्लाह का करम है कि इसमें है। कुछ ना कुछ हाँ माशाल्लाह अर्न मिलता है, करके दे रहे मिलता हैं, है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जेब से नहीं, दाना खिलाना पड़ रहा। हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो गया है, जेब से खिलाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितना बर्ड लगा हुआ है, हालांकि अभी ऑफ सीजन है, मगर उन्होंने अपना खर्चा उठाया है। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आने वाले सीजन में जो है वो रेटों में चेंजिंग आएंगी, क्योंकि इस टाइम मार्केट से बर्ड, कमर्शियल बर्ड तो तकरीबन शॉर्ट हो रहा है, लिमिटेड नज़र आता है, इतना ज़्यादा नहीं है। अभी आप ये देखें कि मार्केट में तो लब्बड़ के बच्चे स्टार्ट हो चुके हैं, सिर्फ जी बुढ़े जी। बुढ़े हैं जो ब्रीड भी नहीं करते। असल में कुछ कसूर जो है ना वो हमारे नए सेंसरों का भी है कि नया सेंसर जो है ना वो इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि एक बर्ड जो है वो मार्केट से शॉर्ट है। ठीक है, अब जो लालू से 10 नंबर पे या मुख्तलिफ लोग जो डीले लगाते हैं उसमें जो वो रेडी टू ब्रीड बर्ड लेते हैं वो तकरीबन रिटायर बर्ड होता है, यानी कि उसका जूस निकला हुआ उसने ब्रीड नहीं करनी। अब लोग क्या करते हैं, वो सस्ते के चक्कर में कि यार हमें जो है कम पैसों में मिल रहा है वहां से उठा लेते हैं। फिर वो 2-3 महीने रखते हैं, रिजल्ट नहीं आता, फिर परेशान होते हैं, फिर मार्केट में लाके बेचते हैं। तो ये बर्ड मतलब आप कह रहे हैं घूम रहे हैं इस तरह के बर्ड? हाँ, अभी मेरे हिसाब से लोगों को ये चाहिए कि वो जैसे हम थे अपने दौर में भी, उस टाइम पे भी हम लोगों का फोकस ये होता था कि हमने कोई भी वैरायटी रखनी है तो उसके चिप्स लेने हैं अच्छा, हम। पट्टे थे। हाँ, ब्रीडर नहीं लेना, चिप्स लेना है। ठीक है, हम चिप्स लेंगे तो वो हमारे घर पे तैयार होगा, हमारे माहौल के हिसाब से सेट होगा, ब्रीड करेगा, हमें पता है कि ये बर्ड तैयार हुआ है तो इसमें आगे लॉन्ग चलना है 8-10 साल। तो ये चिक्स अगर लेना है तो कितनी एज होनी चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके एक नए बंदे के घर पे भी? देखिए, नॉर्मली जो बर्ड मार्केट में पहले सेल आउट होता था वो होता था 2.5 से 3.25 महीने का।
ठीक है। मगर वैसे अगर आप बर्ड रखना चाहें तो कम से कम 4 मंथ को एज हो। 4 महीने की लपड़ के हाँ, अंदर ही है, क्योंकि अब लपड़ 4 महीने वाला। का जो चिक होता है वो मजबूत होता है। तो ठीक इसके है। अंदर यानी सर्वाइव रेशियो अच्छा हाँ, आता है, सर्वाइवल वो रेशियो उसका। सर्वाइव कर लेता है क्योंकि उसकी थोड़ी एज इतनी हो जाती है कि वो हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है। तो इस टाइम नमान भाई माशाल्लाह, जैसा कि अभी टाइम चल रहा है, ये 2025 का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आप कौन सा बर्ड देख रहे हैं इंशाल्लाह कि अच्छा बिजनेस करेगा, जो मशवरा दे हमारे न्यू व्यूअर्स को कि थोड़ा बहुत उसमें अर्निंग हो जाएगी? देखिए, मेरा मशवरा जाती अगर आप मांगेंगे तो हो सकता है लोग समझ में ना आए, मगर मैंने जो इस टाइम पे मार्केट की पोजीशन देखी है उसके हिसाब से हम सबको जो है ना वो मल्टीपल बर्ड पे काम करना चाहिए। यानी कि किसी एक के ऊपर टारगेट रख के नहीं कि यार हमने ये करना है ये अगले सीजन चलेगा। हम लब्बड़ भी रखें, हम जावा भी लगाएं, हम गोल्डियंस भी लगाएं, ठीक है, हम फिंच भी लगाएं, ऑस्ट्रेलियन भी लगाएं, तो कॉकटेल भी लगाएं। खास तौर पर कॉकटेल को समझ लें एक टेस्ट आइटम, मगर उसकी ब्रीड थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, और बहुत हसास बर्ड होता है कॉकटेल है ना, मगर ठीक और है। एक दफा सेट हो जाए तो बजरी की तरह लाइन लगा देता हाँ, है। लाइन लगाते हैं, मगर इससे आपने लिमिटेड काम करना है। हर बर्ड पे थोड़े थोड़े बर्ड पेयर आपने 4 पेयर 5 पेयर 10 पेयर इस तरीके की छोटी छोटी आपने जो कॉलोनियाँ बना के रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप हर सीजन कमाओगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एक बर्ड पे जो है नहीं है इन्हिसार करें, है ना, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर मल्टीपल बर्ड पे काम करें। मल्टीपल। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार कोई लंबट के अंदर महंगी मोटेशन रख ले, क्योंकि देखें इस टाइम पे मुल्क के हालात भी चल रहे हैं, फिर हॉबी भी इस तरीके की हुई है कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार आप 1 लाख का बर्ड उठा लो, कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, तो आप वो बर्ड लें जो हर किसी की रेंज में आ जाए, ठीक है, जो इस टाइम पे मार्केट में सबसे लो चल रहा है, कमर्शियल बर्ड है, आप उस पर काम करें। इंशाल्लाह आने वाले साल में या उससे अगले साल में रेट इसके अच्छे स्टेबल हो जाएंगे। ये कि पहले की तरह रेट नहीं होगा कि 30,000 40,000 का पीस बिक रहा होगा, मगर एक अच्छी हैंडसम अमाउंट देगा। बाकी आप बता रहे थे माशाल्लाह आपने लपट से ही घर खरीदा था माशाल्लाह, जी जी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि पिछली वीडियो में बताया था, तो थोड़ा स्टोरी बताया माशाल्लाह, इसके पीछे क्या राज था, माशाल्लाह क्या स्ट्रगल रही, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ही बताएं। देखिए, मुझे तकरीबन इस फील्ड में 10-12 साल हो गए। तो मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो हर बंदा बजरी से शुरू करता है। तो मैंने बजरी की कॉलोनी बनाई थी, ठीक है, 2। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब कॉलोनी में रिजल्ट मुझे अच्छा मिलने लगा, फिर थोड़ी सी जो है ना हिम्मत पकड़ी मैंने। ग्रीन फिशर उस टाइम पे था, बहुत हॉट चलता था, लोटिनो ग्रीन फिशर और कलर लबर्ड, इनके पेयर मैंने लगाए, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लू पसनाटा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आए कॉकटेल के ऊपर, तो यानी कि मैं स्टेप बाय स्टेप चल के आया हूँ। तो माशाल्लाह। ये रखे, उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसमें अल्बाइनो जो है ना बहुत हॉट आइटम चल रहा था। तकरीबन अल्बाइनो का उस टाइम पेयर था मुझे सन तो मेरे ख्याल से शायद 18 तकरीबन 17-18, 17 का, 17-18 का टाइम था। 2017 के अंदर जो है ना अल्बाइनो मार्केट में जो है ना वो चल रहा था। तो उस टाइम मैंने एक जो है ना वो नामी ब्रीडर से जो है ना वो लिया है। अब वो ब्रीडर नहीं, एक तरीके से आप उसको ब्रीडर भी और ट्रेडर दोनों कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो उनसे मैंने जो है ना वो 3 पेयर परचेज करे पट्ठों के। तो वो पेयर मैंने उस टाइम लिए थे 18,000 के हिसाब से। तो माशाल्लाह वो पेड़ चले थे या नहीं चले थे? वो पेयर ऐसा हुआ कि उस टाइम पे इतनी नॉलेज तो थी नहीं, ठीक है। और जैसे अब काफ़ी जो है ना नए फैंसी को फैसिलिटी मिल गई है कि भाई यूट्यूब पे जाता है वो हर चीज़ के बारे में सर्च मालूमात मिल करता जाती है। है। तो उस टाइम तो ऐसा होता था कि भाई जो सीनियर होते थे जिनको हम उस्ताद कहते थे, तो उनके बहुत जो है ना वो नखरे और बहुत भारी होते थे वो, कि वो एक एक चीज़ बताने के लिए एक एक महीना जो है ना वो चपले घिसवाते थे। जैसे होता है हर हाँ सीनियर हमारा हर फील्ड में हाँ। ऐसे ही करता है। तो उस टाइम पे मेरे 2 पेयर चले थे, वो भी अल्लाह ताला ने बस चला दिए थे। बाकी उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि जिस तरीके के मामला चल रहे थे सीनियरों के साथ, कोई भी गाइड नहीं कर रहा था। हर बंदा इस चक्कर में होता था यार मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें पेयर लगा देता हूँ। तो अल्लाह के हुक्म से 2 पेयर चले। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके 6 आए, मैंने लोटिनो के नीचे पोस्टिंग करा। तकरीबन 2 साल तो मुझे ऐसे ही लगा। 2 साल तक मैंने अपने पास 6 को होल्ड करा, उनसे मल्टीपल ग्रेड ली।
फिर जाके आप समझ लें सन 2000 के अंदर, हाँ सन 2000 में या 2001 में शुरू में, फिर मैं जो है सन ना 2020 में कोरोना आया था, 19 में आया था, 19 के एंड में है ना, एंड में आया था, 20 लग 2020 गया का, था, हाँ। 20 की बात बता रहे हैं। तो फिर जो है ना जब नया नया कोरोना आया तो उस टाइम मैंने जो है ना वो क्रिमिनो और डेकिनो परचेज करे, ऐड कर लिया अपने जी। पास शेड में माशाल्लाह। यानी कि मैंने जो चिक्स रोके हुए थे, क्योंकि उस टाइम मेरा टोटल फोकस लब्बड़ नहीं था, क्योंकि मेरी अपनी शॉप थी, ठीक है, उसकी फोटो सेट इजी रोड वगैरह की ना, तो उससे मेरे घर का चलता था, तो ये मेरा खाली शौक था, जो भी यानी कि इसकी अर्निंग होती थी मैं इसी में लगाते रहता था। मजीद इसको अपग्रेड हाँ, करते जाते थे। अपग्रेड करते रहते हैं। हालांकि मेरे दोस्त बोलते थे कि नहीं यार अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आप बेचो और नोट निकाल लो, है ना, कमाओ। तो मेरा शौक था, मैंने बोला नहीं यार मैंने बढ़ाना है। आपने बोला कैश, यानी लोगों ने बोला आपको कैश हाँ कराओ, जो भी आ रहा है पट्टा हाँ, तो कैश मैंने बोला करो। नहीं यार मेरा शौक है, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो फिर क्रिप्टो टेकिनो पे आया। फिर उसके बाद जो है ना मेरा एक टारगेट हुआ कि यार अब जो है ना इसमें कुछ करना है, कुछ बनना है। यानी तो बर्ड्स हॉबी में इंशाल्लाह कुछ करना हाँ, है। अब फिर अल्लाह की हुक्म से अल्लाह ताला ने जो है ना वो साथ दिया। बर्ड हॉबी में काफ़ी यानी कि अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, ब्रीडरों से नॉलेज थोड़ी उनसे ली, थोड़ी खुद दी, और इसमें जो है नाम भी बना थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर लब्बट के हवाले से। फिर मेरा टारगेट था कि यार मैंने अब जो है ना वो घर का करना है, क्योंकि मेरी लॉकडाउन से पहले ही जो है शादी हुई थी, तो जब तक तो कुछ नहीं था, शादी के बाद आपको पता है जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो मेरा टारगेट था कि यार अब जो है ना वो घर का करना है। तो जब से जो है ना मैं बस लगा रहा, जो चिक्स आते थे वो मैं जो है ना शुरू के 2-3 क्लच रोक के फिर मैंने सेल आउट करना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 2-3 साल मैंने जो है ना वो बर्ड सेल करा अल्हम्दुलिल्लाह, और दबा के करा जिसको बोलते हैं ना, कि उस टाइम की वीडियो भी काफ़ी दूसरे ब्रीडर बनाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो एक्सपीरियंस था बर्ड का काफ़ी अच्छा था, तो मेरे पास तकरीबन 5 से 6 बच्चों का एवरेज हो रहा था हर बॉक्स में। अभी भी मेरी वीडियो पड़ी है पुरानी ना, तो रिजल्ट अच्छा आता था, लाइन अच्छी बनी हुई थी। इस टाइम भी माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सीजन ऑफ है। अभी सीजन ऑफ है। तो उस टाइम पे मैंने तकरीबन मैं ख्याल 3 या 3.5 साल लगाए। तो उससे मैंने जो है ना जितना भी कमाया, फिर उससे मैंने जो है ना अल्लाह की हुक्म से अपने घर का करा कि यार मैंने घर करना है। पहले इंशाल्लाह घर लेना है, हाँ, जो मेन चीज है। मेन टारगेट जो था वो घर का था, क्योंकि मैं जॉब भी छोड़ चुका था, मेरा टोटल फोकस लब्बट के ऊपर था। अभी इंशाल्लाह सेकंड टारगेट गाड़ी है इंशाल्लाह। नहीं नहीं, अब मेरा जो है ना अल्लाह ताला ने घर का करवा दिया। अब मेरा टारगेट है कि मैं अपने स्टेट को जो है ना वो मल्टीपल बनाऊं, जो मेरी ख्वाहिश थी बचपन से। मतलब ज्यादा से ज्यादा माशाल्लाह वैरायटी पे हाँ, काम करें। इंशाल्लाह वैरायटी पे करेंगे। और जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि आगे जो है वो गोल्डन की भी हमारी चल रही है, कॉकटेल की भी चल रही है। अब कॉकटेल में मैं जो है वो ऐड करेंगे हाँ इंशाल्लाह, अभी बात चल रही थी हमारी। तीनों कॉकटेल है, वी फाइड है, फेलो है और क्रीम है, इससे करना है, गोल्डन में करना है। तो इंशाल्लाह मल्टीपल पे करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और सपोर्ट के लिए तो आप मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जो है वो नॉलेज कम है। तो ये क्या आगे फर्दर आप जो है मुझे गाइड करते रहेंगे। अच्छा नौमान भाई, जिस तरीके से इस हॉबी से लोग दिन ब दिन भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, इस हॉबी ने ब्रीडर को बेहद आशा कमा के दिया है। ब्रीडर हो, ट्रेडर हो, ब्रोकर हो, सब ने कमाया है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, ये हुआ कि जो सबसे एंड में है, यानी कि 2023 में जो आए, ठीक है, 2023 में जिन्होंने इस हॉबी के अंदर कदम रखा वो बेचारे इसमें डूबे, यानी कि उनको हम कह सकते हैं कि उनका नुकसान हो गया, वो लॉस पे गए। बाकी 2023 से पहले, ठीक है, उन सब ने कमाया। कोई भी ये ब्रीडर नहीं बोल सकता कि यार उसने नहीं कमाया, ठीक है। अब अगर हॉबी में प्राइस कम हो गए, गिर गए, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यार एक टाइम एक बर्ड ने आपको अच्छा कमा के दिया, अब उसके रेट कम हो गए तो आप उसको जो है वो और मजीद डिग्रेड करो या उसको तबाह बर्बाद कर दो फील्ड को, ये मुनासिब नहीं है। और 2023 के बाद जैसे 24 के अंदर जिन्होंने खरीदे या 25 में लिए हैं, तो वो मेरे हिसाब से तो नॉर्मल प्राइस में उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुनासिब प्राइस में उनको बर्ड मिला है। तो उनका तो कोई नुकसान है ही नहीं जो अभी बाय कर रहे हैं। तो फायदा ही फायदा है। हाँ, फायदा ही फायदा है, क्योंकि लाजमी बात है एक चीज़ का अगर जवाल आया तो उसका अरूज दोबारा आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा।
तो मेरा तो कहना यही है कि भाई इस हॉबी से मेरी नज़र में अच्छी कोई हॉबी नहीं है। यानी जितना लोग भागेंगे इस हिसाब से जो है उस हिसाब से ब्रीडर भी कम हो रहे हैं, इसका मतलब जब ब्रीडर कम होंगे तो पट्टे भी कम होंगे। लाजमी बात है। जब पट्टे कम होंगे तो ऑटोमेटिक जो है मार्केट में पट्टा आना जब कम होगा तो वो ऑटोमेटिक रेट इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। देखिए, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लाजमी बात है, जब ग्रेडर कम होगा तो प्रोडक्शन कम आएगी, जब प्रोडक्शन कम आएगी तो लाजमी बात है प्राइस इंक्रीज होंगे, होंगे लाजमी ही होंगे किसी भी इंशाल्लाह। सूरत में होंगे। मगर ये कि इस टाइम पर मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ एक नए फैंसर को कि ये सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि मैंने ऐसा टाइम जो है ना समझने के 7-8 साल पहले देखा था कि इस तरीके का प्राइस हुआ था। तो आज दोबारा जो है ना वो टाइम आया, तो मेरे ख्याल से लोगों को इस टाइम चाहिए कि वो बाइंग करें, भले ज़्यादा नहीं लें, थोड़े थोड़े बाइंग करें, हर बर्ड रखें लेके, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में वो इससे बहुत अच्छा बेनिफिट उठाएंगे। अल्लाह की रात से उम्मीद है मुझे, क्योंकि इस काम में जो है ना वो मैंने जो देखा है वक्त गुजार दिया है कि अगर आप बंदा शौक को लेके चलेगा ना तो वो हमेशा कामयाब है। जो बिजनेस लेके चलेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है ना उसके अंदर बर्ड का शौक ही नहीं था, वो सिर्फ कमाने आया था। वो तो हकीकत है, भागेगा। वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको तो चस्का था कि यार मुझे रोज कमाना है। और ऐसा भी हुआ है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो कमा के निकल भी गए। जो इन्वेस्टर आए थे उन्होंने शुरू में कमाया, जब उन्होंने मार्केट की पोजीशन देखी कि भाई पोजीशन नीचे आ रही है, उन्होंने क्या करा, मार्केट में माल एकदम ओपन फेंक दिया। उसकी वजह से हमारी मार्केट खराब हुई कि पंजाब साइड से टिका के माल आया, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार जोड़े लगाए हुए, तो उन्होंने एकदम कोरी के रेट पे माल को छोड़ दिया मार्केट में। तो वो भी डर गए, वो भी हाँ, खौफ ज़्यादा हो गया, उन्होंने भी नहीं, बेच दिया। बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देखें, एक बर्ड अगर 30 हज़ार का बिक रहा था, वो अगर 10 हज़ार रुपये से आया तो 10 हज़ार रुपये एक रकम थी ना, ठीक है। मगर उनको वो बोलते ना खून मुंह लगा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि यार 10 हज़ार रुपये आया यार, मज़ा नहीं है यार, ठीक है, अब दूसरी तरफ चलो। उन्होंने सारा माल मार्केट में फेंका, जब मार्केट में फेंका उसके ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ गए। माल एकदम से ज्यादा आ गया। हाँ, जब खरीदार के पास जब खरीदने के ज्यादा ऑप्शन होते हैं हाँ, तो ऑटोमेटिक जो है अब रेट आप नीचे देखें ना आता है। कि इस टाइम पर आप भी माशाल्लाह से संडे की वीडियो कैप्चर करते हैं जाके लालू खेत की, तो आप जब लालू खेत जाते हैं तो आपको लिमिटेड लोग नजर आते हैं जिनके पास क्रिमिनो के पीस, एल्बाइनो के, डेकिनो के होते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि लोगों के पास ब्रीड ही नहीं है, ठीक है, लोगों ने सेटअप खत्म कर दिए। अब ये जो माल घूम रहा है ये सारा माल वही घूम रहा है जो ब्रोकरों के थ्रू गया हुआ है, इसने ब्रीड नहीं करनी है। वो बेचारे जो है ना वो भेड़ चाल की तरह लोग जो है ना वो लगे हुए हैं इसके साथ, कि वो एक खरीदता है, वो डिसाइड होकर मार्केट में देता है, फिर दूसरा ले लेता है। वो बस भेड़ चाल चली हुई है कि वो बर्ड घूमे जा रहा है सर्कल के अंदर। जो ब्रीड नहीं हाँ, करेगा जो ब्रीड कर ही नहीं रहा। अब वो अगर आपके पास ब्रीड नहीं कर रहा, आपके लिए वो 1000 रुपये का भी महंगा है भाई। बेकार है, वो 1000 रुपये में पड़ा हाँ ना, रहेगा, पड़ा रहेगा, दाना क्या खाता करेगा, रहेगा। दाने खाएगा। तो हमेशा याद रखें कि आप लोग पट्टों पे काम करें, फिक्स लें 3 महीना 4 महीने की एज से, उस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और इस हॉबी में काम करने का भी मजा आएगा आपको। अगर आप लालच में रहेंगे ना कि यार हम बड़ा माल ले लें, रेडी टू ब्रीड ले लें, कौन बेवकूफ़ है जो अपनी चलती हुई मशीन रेडी टू ब्रीड आपको दे देगा? अगर वो देगा भी तो फिर वो अपने प्राइस मांगेगा, वो आप देंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं यार हमें तो सस्ता चाहिए। जब सस्ता चाहिए तो फिर आप वही कचरा उठाएंगे जाके। या तो सस्ता ले लो या तो अच्छा ले हाँ, लो, ये कहना चाह रहे हैं आप। हकीकत है। तो भाई आप अच्छी चीज़ के ऊपर फोकस करें, अच्छी चीज़ लें, कहीं से भी लें। अभी भी अगर क्रिमिनो टू अल्बिनो का पेयर है, 4 बच्चे है, सीधा सीधा 3000 रुपये के चारों बच्चे सेल हो गए। सिंपल सी बात है 1500 रुपये पेयर आराम से भाई। सेल हो रहा है। क्रिमिनो इंटू अल्बाइनो या डेकिनो इंटू अल्बाइनो का पेयर कितने का है? 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये का है पेयर, ठीक है। अब अगर 4 हज़ार रुपये का एक पेयर है, वो आपको 4 बच्चे देता है। अगर एक बच्चा उसका 1000 रुपये का भी हुआ, अरे 1000 को भी छोड़ दो, 800 800 पकड़ लगा लो लो, आप, 1600 रुपये फिर भी 2 बच्चे दे रहा है। 3200 रुपये के 4 बच्चे हो गए आपके। दाना कितने का खा लिया होगा उसने? 1 किलो दाना खा लिया होगा एक महीने में। 500 रुपये का दाना रख लो, ठीक है। वो आपको 3200 रुपये कमा के दे रहा है और उस जोड़े की कीमत है 4000 रुपये। तो आपको नुकसान है या फायदा है? और वो पेयर आपका अपनी जगह पे मौजूद है। तो फायदा ही फायदा है। इससे अच्छा बिजनेस किसी भी उसमें नहीं है कि किसी भी लाइन में चले हैं, ठीक है, इससे अच्छा कारोबार कहीं भी नहीं है। मगर लोग जो है ना इस चीज़ को समझते नहीं है, वह वो एक चक्कर में होते हैं हम सुबह लगाएं रात को कमा के निकल जाएं।
तो ये वजह है। तो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।